हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदु 2, -1 से 3x + 4y - 11 बराबर 0 पर लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें एक बिंदु दिया है और एक रेखा दी है और हमें लंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा एक सूत्र होगा। देखो, तो वो सूत्र मैं लिख देता हूं मुख्य अवधारणा में। ठीक है, देखिए सूत्र यह है कि रेखा, हमें कोई रेखा दी हुई है व्यापक रूप में ax + by + c बराबर 0 की बिंदु, कोई बिंदु दिया हुआ है हमें x1, y1 से लंबवत दूरी। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, लंबवत दूरी क्या होती है बच्चों? ये होती है मापांक ax1 by1 + c और बटा √a² + b²। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है, तो हम लिख लेते हैं जो प्रश्न में दिया है। तो प्रश्न में दिया है, एक तो हमें बिंदु दिया है तो हम बिंदु लिख लेते हैं। देखो, तो बिंदु हमारे पास है 2, -1। ठीक है, और एक रेखा दी हुई है तो हम रेखा भी लिख लेते हैं। तो रेखा हमारे पास क्या होगी? 3x + 4y - 11 बराबर 0। तो अब हम यहां से देखिए, मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये रेखा है। ठीक है, और यहां पर कोई बिंदु है हमारे पास, बिंदु भले पी नाम दे दीजिए इसको। ये है 2, -1। तो यहां से जब आप एक लंब खींचोगे तो इस लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो यहां पर अब हम सूत्र लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लंब की लंबाई। ठीक है, लंब की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो लंब की लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी? ये होगा मापांक, और देखो ax1 + by1 + c। तो हमारे पास रेखा क्या है? 3, और x की जगह पर हम कितना रखेंगे? 2, फिर होगा 4, और y की जगह पे कितना रखेंगे? -1, उसके बाद आ जाएगा -11। और देखो बटे में क्या होगा? बटे में आता है a² + b²। x का गुणांक और y का गुणांक है, तो x का गुणांक 3 है तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग, और फिर यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग। ठीक है बच्चों, और ये मापांक हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें धनात्मक आंसर ही चाहिए। तो देखो अब 3 × 2 कितना हो जाएगा? ये 6। 4 को आप 1 से गुणा करोगे तो -4, और ये हो जाएगा हमारे पास -11। और बटे में देखिए कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये 11 और 4 हो जाएगा हमारे पास 15, तो ये हो जाएगा 6 - 15। तो हम लिख लेते हैं बराबर, मापांक में कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 - 15, और बटे में कितना है हमारे पास? 5 है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आप घटा सकते हो इसको। तो 6 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? -9। लेकिन हमें यहाँ वैल्यू क्या लेना है? धनात्मक लेना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/5। ठीक है, तो ये हमारे पास दूरी आ गई है 9/5, और दूरी है तो हम लिख सकते हैं इकाई। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।